बैठे हुए थे आदित्य ब्रजवाल जी। तो हम बैठ के वो डाटा कंप्यूटर में चढ़ा रहे थे। तो कंप्यूटर में जब मैं डाटा चढ़ा रहे थे हम बोल रहे थे, तो जो 99 वोट थी उन्होंने 00 कर रखा था जी। वहाँ 00 लिखा उन्होंने, वो जब भी हमने रोक लिए। और 195 वोट का उन्होंने सिर्फ एक वोट लिखा, 95 में ख़त्म कर दिया। तो वहाँ जब हमने हंगामा किया तो हम लोगों को पुलिस द्वारा डंडे द्वारा वहाँ से हमें हटाया गया। हरिद्वार में त्रिस्तरीय चुनावों का परिणाम आ चुका है। आपको बता दें 44 सीटों पर जिला पंचायत चुनाव हुए, उन पर 43 का ही निर्णय आया है, यानी 43 की घोषणा की है। इस वक्त मौजूद हूँ किसानपुर जमालपुर वार्ड 23 पर। और आपको बता दें नीलम पत्नी आदेश 512 वोटों से जीत चुके थे, उसके बाद इनको हरा दिया गया है। पूरा प्रकरण क्या है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदेश जी। आदेश जी, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, पूरा प्रकरण ये है, जब हम शुरू में काउंटिंग पे गए जी, तो काउंटिंग बहुत अच्छे सिस्टम से हुई, ईमानदारी से हुई। उस हम सिस्टम को लेकर के काउंटिंग को लेकर के हमारे वोट निकले 429 जी, बढ़त, हाँ बढ़त के। तो हम ये लेकर के चल रहे थे। तो जब हमारे काउंटिंग संपन्न हुई, पूरी हुई, तो उसके बाद में हमने आरओ साहब से अपना प्रमाण पत्र मांगा। तो उन्होंने प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये आपका प्रमाण पत्र 2 घंटे बाद में हरिद्वार से मिलेगा। तो हमने उनसे बोला चलो भाई, प्रमाण पत्र नहीं हमें दे सकते तो कोई ऐसी स्लिप हमें दो आपकी जो आरओ साहब हो आप कि हमारे पास प्रूफ ये हो कि हमारे पास ये वोट है, इतने वोट इसके, इतने, हमने ये प्रूफ उनसे मांगा। हमें कोई स्लिप ऐसी दे दो ताकि हम ये मान सके कि हमारे पास इतना वोट है, इतना हमारे पास में इतने वोट से हम जीत रहे हैं, आंकड़ा हो। तो उन लोगों ने हमें बताया कि हम ये आपको नहीं दे सकते जी। उन्होंने स्पष्ट हमें मना कर दिया, हम आपको नहीं दे सकते। भाई मैंने पूछा कि मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल सकती? मेरा अधिकार है ये चीज़ मांगने का जी, ये लेने का, जानने का कि मेरे पास कितनी वोट है, कितना मेरे पास समर्थन है, मुझे जानने का हक है जी। तो उन लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया, भाई हम कुछ नहीं दे सकते आप लोगों को। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस ये काम नहीं दे सकते, हम मजबूर हैं। तो चलो कोई बात नहीं। उन्होंने फिर मैं आरओ से बात की, मैं कहा भाई क्यों नहीं दे पा रहे? तो उन्होंने एक आ रहे सीधा वो ले लो, ऐसे करके बोला उसने जी कि आप उधर से जिला पंचायत कार्यालय से आप प्रमाण पत्र मिल जाएगा, 2 घंटे बाद आप हरिद्वार से ले लेना। आप अब जाओ, हमारे पास भी बिजी है, हम भी है। उसने ये बात करके हम आगे आकर के जब हम घर के लिए आ रहे थे, लोग जीतने के बाद में सभी बाहर इंतज़ार करते हैं। तो मैं भी जी फूल मालाओं से मेरा स्वागत भी किया सभी लोगों ने जीत की खुशी में। और जब जीत की खुशी के लिए हम गाड़ी में बैठ के आ रहे थे तो मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि आप लोगों को प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, आप लोगों के साथ में धोखा हो रहा है जी। तो मैं रास्ते से ही वापस हुआ, रास्ते से वापस जाकर मैं आरओ से बात करी। तो आरओ ने कहा कि आपके रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन। मैंने उनसे बोला कि भाई 449 वोटों पे क्या रिकाउंटिंग हो सकती है? जी। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो कहता नहीं हो सकती है, पर ये जो ARO है वे उनका अधिकार है, वे कर भी सकते हैं। उन लोगों ने बताया। मैं कहा चलो ARO से बात कर लेते हैं। तो हमने ARO से बात की है। ARO ने बताया कि मैं आ रहा हूँ। पूरा दिन हमें हो गया बैठे हुए, ARO नहीं आया। उसके बाद जो वहाँ के ARO थे वे हमें बोलते रहे कि रिकाउंटिंग नहीं होगी, 449 पे हो, 449 पर रिकाउंटिंग नहीं होती है और ना ही आपकी होगी, ये बोलते रहे हैं। पर जब ARO उनका ही रिश्तेदार प्रदीप चौहान का रिश्तेदार जो यहाँ पर चुनाव में थे, जो बीजेपी कैंडिडेट थे जी, उनका रिश्तेदार ARO लगाया गया जी। जो ARO काम कर रहा था हमारे चुनाव में वो वहाँ पे हटा दिया गया, दूसरा ARO लगाया, वो चौहान ही थे। तो वो रिश्तेदार उसके बुलाए गए वहाँ पे और उसके बाद में हमारी रिकाउंटिंग के उसने ऑर्डर किए। रिकाउंटिंग हमने एक्सेप्ट करा, वो भी हमने एक्सेप्ट करा। क्यों करा? कि हमारे पास में वोट था, 449 वोट तो हमारा प्लस था ही, इसलिए हमने वो
एक्सेप्ट कर लिया। मैं कहा चलो कोई नहीं, अगर ये कितना ही धोखेबाजी करेंगे 150 ही लड़ा सका, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद में हमने रिक्वेस्ट करी अपने अधिकारियों से भी कि भाई ये रिकाउंटिंग मुझे हराने के लिए करी जा रही है, आप लोग ईमानदारी से मेरी काउंटिंग करें। तो उन लोगों ने ईमानदारी से काउंटिंग किया और ईमानदारी से काउंटिंग करने के बाद में बढ़त मेरी उसमें 96-97 वोट और बढ़ गई और मेरी बढ़त उसमें 512 की हुई। 512 के और रिकाउंटिंग में और आपके 512 हो गए, 449 से 512 512 बढ़कर हो गए जी। मेरी काउंटिंग में। वो रिकॉर्ड मैंने उन्हें चढ़ाने के लिए बोला कि मैं अपने सामने जी। ये रिकॉर्ड चढ़वाऊंगा, डाटा जो चढ़ाना है। तो बैठे हुए थे आदित्य बरजवाल जी, तो हम बैठ के वो डाटा कंप्यूटर में चढ़ा रहे थे। तो कंप्यूटर में जब मैं डाटा चढ़ा रहे थे, हम बोल रहे थे, तो जो 99 वोट थी उन्होंने 00 कर रखा था जी, वहाँ 00 लिखा उन्होंने, वो जब भी हमने रोक लिए। और 195 वोट का उन्होंने सिर्फ एक वोट लिखा, 95 में ख़त्म कर दिया। तो वहाँ जब हमने हंगामा किया तो हम लोगों को पुलिस द्वारा डंडे द्वारा वहाँ से हमें हटाया गया, ज़बरदस्ती हटाया गया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी भी बाहर चले गए, मैं भी चला गया। उसके बाद फिर मैं तो परेशान था कि मुझे तो पता था मेरे खिलाफ धांधलेबाजी हो रही। मैं फिर दोबारा से ज़बरदस्ती उनके यहाँ घुसकर जब मैं वहाँ पे गया तो सीओ साहब ने कहा कि इसे हटाओ। मैंने बताया कि भाई मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे अधिकार है, मेरा डाटा मेरे सामने, आप इसमें ऐड करो। तो उन्होंने फिर मुझे लाठी डंडे के बल पर वहाँ से निकाल दिया और ज़ोर ज़बरदस्ती करी उन लोगों ने मेरे साथ में, और लाठी का भी डर दिखाया और धक्के मुक्की करके उन्होंने वहाँ से बाहर मुझे निकाला। अब किस तरह की लड़ाई रहेगी, कानूनी लड़ाई करेंगे, किस तरह, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखो अब हम अगला हमारा जो प्रोग्राम है कानूनी लड़ाई का है जी। नहीं, हमारा ये है कहीं रोड जाम करे या कुछ करे, हमारा ये प्रोग्राम नहीं है। हम हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, विधानसभा से, संसद तक जाएंगे और चुनाव आयोग में राज्य चुनाव आयोग जाएंगे, नहीं चलेगा तो हम केंद्र चुनाव आयोग भी जाएंगे। पर हम ऐसे नहीं बैठेंगे, जितनी लड़ाई होगी हम करेंगे। ऐसे हम उन्हें इतनी आसानी से जिला पंचायत सीट नहीं देंगे। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आदेश थे जिनको 449 वोटों से जिताया गया था, फिर दोबारा काउंटिंग हुई, उसमें भी इनकी बढ़त हुई, 512 हो चुके थे। अभी तक भी इन पर जो जिला पंचायत चुनाव ये जीते हैं, इनको सर्टिफिकेट नहीं मिला। हालांकि इन 63 चुनाव में 44 सीटों पर 43 सीटों का यहाँ पर डाटा आ चुका है, एक सीट बची हुई है, शायद वो ये जमालपुर वाली सीट है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK TV हरिद्वार।